नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि उत्तर वैदिक काल के समापन के पश्चात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कई तरह की अस्थिरताएं हमें समाज में देखने को मिली। चाहे वो राजनीतिक अस्थिरता हो, यानी क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में द्वंद्व चल रहा था, यानी कौन श्रेष्ठ है। धार्मिक अस्थिरताएं थी, समाज में कई तरह की कुरीतियां फैली थी। वेदकालीन वर्ग में वर्ण व्यवस्था जटिल हो चली थी। इसके अलावा समाज में कई तरह की अस्थिरताएं फैलने की वजह से कई तरह के नए धर्मों का उदय हुआ। लगभग 62 तरह के नए धर्मों का उदय हुआ इस वक्त। इनमें से 2 नए संप्रदाय का उदय हुआ, नास्तिक संप्रदाय और आस्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय में से 2 नए जो है धर्म उभर के आए, जो सबसे ज्यादा विकसित हुए वो है महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी जी का जैन धर्म। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में महात्मा बुद्ध जी के बारे में पढ़ा, डिटेल में सारी चीजों को स्टडी किया, 100 से अधिक प्रश्नों को कवर किया जो आज तक पूछे गए या तो पूछे जाने की संभावना है। आप चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एक भी प्रश्न महात्मा बुद्ध से संबंधित इनसे बाहर नहीं आएंगे। आज हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा महावीर स्वामी जी यानी जैन धर्म के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बात करेंगे महावीर स्वामी जी के बारे में, बट एक ओवरऑल स्टडी कर लेते हैं जैन धर्म के बारे में। 62 तरह के नए धार्मिक संप्रदायों में से एक संप्रदाय था जैन धर्म, जिसको कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिनका जन्म हुआ। बट बहुत सारे मेरे दोस्तों कंफ्यूजन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। जैन धर्म को सबसे ज्यादा विकसित किया महावीर स्वामी जी ने, बट एक्चुअल में वो इसके संस्थापक नहीं थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर इसके संस्थापक थे, जिनका नाम था ऋषभ देव जी। इनको कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे आदित्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है ऋषभ देव को। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि तीर्थंकर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बट एक्चुअल में तीर्थंकर शब्द का अर्थ क्या होता है। आपको बता दो कि तीर्थंकर ऐसे व्यक्ति होते हैं जैन धर्म में जो कठोर तप करते हैं, या तो तप के माध्यम से आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं और इस भव सागर को पार कर लेते हैं। यानी कि हम लोग शॉर्ट में ये समझ ले कि जिन्होंने अपने क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त कर ली, इन्हीं को जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव और हमारे महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में अलग अलग तीर्थंकर को अलग अलग डिनोशन से डिनोट किया गया है, जिसे हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ऋषभ देव जी थे। इनको किससे डिनोट किया जाता है, तो सांड से इन्हें डिनोट किया जाता है, यानी बैल से इन्हें डिनोट किया जाता है। द्वितीय तीर्थंकर थे अजितनाथ जी, जिन्हें हाथी से डिनोट किया जाता है। 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ जी, जिन्हें शंख से डिनोट किया जाता है। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिन्हें सांप से डिनोट किया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी जी, जिन्हें सिंह से डिनोट किया जाता है। प्रथम तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म में, ऑप्शन अलग अलग दे दिया जाएगा तो उत्तर होगा पार्श्वनाथ जी। अब ये तो क्लियर हो जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर जी। अब हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे कि इनके जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था, जो कि अभी है बिहार में। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। बचपन में इनका नाम था वर्धमान। अच्छा, फटाफट मुझे बताइए कि हम लोगों ने इससे पहले बौद्ध धर्म को पढ़ा, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। मैं इसलिए बता रहा हूं कि वर्धमान महावीर के पिता का नाम भी था सिद्धार्थ। ये क्षत्रिय कुल के थे। आपको बता दो कि वर्धमान महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय कुल के थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनसे एक पुत्री का जन्म हुआ, जिनका नाम था अजन्ना प्रियदर्शनी। जब महावीर स्वामी जी का 30 वर्ष हो रहा था, इसी दौरान उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। इसी कारण से 30 वर्ष की आयु में भाई की अनुमति लेके इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 12 वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या की। कहाँ तपस्या की, इन्होंने त्रिचुपल्लिका नदी के किनारे जम्भी ग्राम में इन्होंने तपस्या किया और एक साल के वृक्ष के नीचे इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है, ध्यान रखिए। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 42 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्हें 3 नामों से जाना जाने लगा, जिन, अहत और निग्रंथ। जिन का अर्थ होता है विजेता, अहत का अर्थ होता है पूज्य और निग्रंथ का होता है बंधनहीन, यानी सभी प्रकार के बंधन से मुक्त। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महावीर को जिन की उपाधि मिली और इसी से जैन धर्म का नाम पड़ा। महावीर इस धर्म के वास्तविक संस्थापक भी कहलाए। महावीर स्वामी ने अपनी किस भाषा में उपदेश दिया था पूछा जाता है, तो इन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था।
प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो राजगीर में दिया था। इन्होंने वृतुचल पर्वत पर बैठकर दिया था। याद रखिए, इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था प्राकृत भाषा में। कहाँ पे दिया था, राजगीर में दिया था, वृतुलाचल पर्वत पर बैठकर। इनके प्रथम शिष्य कौन थे, पूछा जाता है। इनके दामाद जामिली इनके प्रथम शिष्य थे और इनके प्रथम विरोधी भी थे। महावीर के अनुयायियों को किस नाम से जाना जाता था, तो निगृंथ के नाम से इनके अनुयायियों को जाना जाता था। इसके अलावा जैन धर्म ईश्वर पर मान्यता रखता था, पर सबसे ज्यादा वो यह जिन पर मान्यता रखता था। इसके बाद जो है वो ईश्वर पर मान्यता रखता था। जैन धर्म के कुछ संरक्षक भी रहे, जिनके संरक्षणा में जैन धर्म फला फूला। उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राज खारवेल, राजकोट राजा, इसके अलावा चंदेल शासक, इनके छत्रछाया में जैन धर्म फला फूला। इतिहास में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के बारे में उल्लेख मिलता है। तो डेफिनेटली जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ी सी स्टडी करना जरूरी है। यजुर्वेद के अनुसार ऋषभदेव का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका जन्म काशी में हुआ था। पार्श्वनाथ के पिता जो है काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। पार्श्वनाथ ने सम्मेद पर्वत पर 84 दिनों तक घर तपस्या किया था और कैवल्य की प्राप्ति की थी। और पार्श्वनाथ से ही बाद में जाकर सम्मेल पर्वत का नाम बदलकर पारसनाथ पहाड़ कर दिया गया, जो अभी तत्काल में झारखंड में है। इसके अलावा पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निगृंथ कहे जाते थे। महावीर स्वामी जी ने अपने प्रवर्तक यानी भिक्षुओं को पंच महाव्रत करने का उपदेश दिया था। लेकिन ये जो पंच महाव्रत थे बहुत कठिन थे, यानी गृहस्थ आश्रम में रहकर पंच महाव्रत करना बहुत ही मुश्किल था। इस कारण से महावीर स्वामी जी ने पंच अनुव्रत करने का उपदेश दिया। क्या क्या पंच अनुव्रत थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का अर्थ है न हिंसा करना, न ही उसे प्रोत्साहित करना। सत्य यानी क्रोध, भय, लोभ पर विजय की प्राप्ति करना। अस्तेय यानी चोरी ना करना, बिना आज्ञा किसी की वस्तु को ना छूना न लेना। अपरिग्रह यानी किसी भी वस्तु को लगाव नहीं रखना, क्योंकि लगाव ही दुख का कारण होता है। ब्रह्मचर्य यानी सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्त होना। ये 5 चीजों को मिलाकर अनुग्रह कहा जाता है। कहीं कहीं पे इसे महाव्रत भी कहा जाता है। इसके अलावा जैन धर्म में त्रिरत्न हुए। जिस प्रकार से त्रिपिटक हुए उसी प्रकार से जैन धर्म में त्रिरत्न हुए। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यानी कि सम्यक श्रद्धा का अर्थ होता है सत्य में विश्वास रखना। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान रखना। सम्यक आचरण का अर्थ होता है ब्रह्म जगत की प्रति जो है उदासीनता। जिस प्रकार में हम लोगों ने बुद्ध संप्रदाय में 4 बौद्ध संगतियों के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से जैन संप्रदाय में 2 प्रमुख जैन संगतियां हुई। प्रथम जैन संगति 322 से 298 ईसा पूर्व में हुई। ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, पटना में। इसका अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। किसके छत्र छाया में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की छत्र छाया में हुआ था। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रथम संगति के पश्चात ही जैन संप्रदाय 2 भागों में विभक्त हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर का अर्थ होता है कि नग्न वस्त्र धारण करना, यानी बिना कपड़ों के रहना, और श्वेतांबर का अर्थ होता है कि श्वेत वस्त्र धारण करना। आपको बता दूं कि दिगंबर में मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक था, जबकि श्वेतांबर में मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं था। दिगंबर के प्रमुख कौन थे? भद्रबाहु थे, जबकि श्वेतांबर के प्रमुख थे स्थूलभद्र। महावीर की शिक्षाओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? नया धम्म कहा जाता है। नया धम्म कहा जाता है महावीर स्वामी की जो है शिक्षाओं के संग्रह को। इसके अलावा द्वितीय संगति यानी जैन संगति हुई वो 512 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? गुजरात में के वल्लभी में हुई। अध्यक्ष कौन थे इसके? श्रमण देवर्धि श्रमण इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय संगति के दौरान ही जैन धर्म को अंतिम रूप में लिपिबद्ध और संकलित किया गया था। इसके अलावा महावीर स्वामी जी ने जैन संघ का भी आयोजन किया। महावीर स्वामी जी के जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की गई थी। इस संघ के प्रथम अध्यक्ष महावीर स्वामी जी थे। संघ के दूसरे अध्यक्ष सुधर्मन थे। संघ के तीसरे अध्यक्ष जो थे जम्बू स्वामी थे, और संघ के अंतिम अध्यक्ष कैवल्यन थे। इसके अलावा जैन संघ में प्रवेश करने के लिए एक विधि संस्कार की जाती थी, जिसे निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इस टर्मिनोलॉजी को दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निष्क्रमण किसे कहा जाता है। तो जैन धर्म में प्रवेश करने के लिए जो विधि संस्कार होती है उसे निष्क्रमण कहा जाता है। जैन संघ में ऊंच नीच और अमीर गरीब के कोई भी भेदभाव नहीं था। जैन धर्म में कुछ पहाड़ियों के बारे में भी उल्लेख मिलता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कैलाश पर्वत जहां ऋषभदेव जी का जो है शरीर त्याग किया गया था। सम्मेद पर्वत जिसे पारसनाथ पहाड़ी कहा जाता है, पार्श्वनाथ का शरीर त्याग हुआ था। वितुलाचल पर्वत महावीर स्वामी जी का प्रथम उपदेश। माउंट आबू पर्वत दिलवाड़ा का जैन टेम्पल है। इसके अलावा शत्रुंजय पहाड़ी जहाँ के अनेक जैन मंदिर हैं।
इसके अलावा इतिहास में कुछ प्रमुख जैन स्थलों के बारे में भी मिलती है उल्लेख, जैसे अयोध्या, माउंट आबू, पावापुरी, कैलाश पर्वत, श्रवणबेलगोला और सम्मेद शिखर। इसके अलावा दो टर्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है चंदेल शासक ने ही खजुराहो के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया, और दिलवाड़ा के जैन टर्मिनल का निर्माण किसने करवाया? चालुक्यों ने करवाया था। याद रखिए, चंदेल शासक ने ही खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया, जबकि दिलवाड़ा के मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जैन ग्रंथ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछा जाता है कि कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, तो कल्पसूत्र जो धर्म ग्रंथ है इसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। किस भाषा में की थी, तो संस्कृत भाषा में की थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल्पसूत्र। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि द्रव्य संग्रह किसने लिखा था, तो नेमिचंद्र ने लिखा था। स्वाद जैनजरी किसने लिखा था, तो मल्ली सेन ने लिखा था। कुल्या माल्या किसने लिखा था, उदोतन सूरी ने लिखा था। जैन धर्म के ग्रंथों को अंग कहा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बार रिपीट कर दूं कि जैन धर्म के ग्रंथों को अंग कहा जाता था, जबकि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ये त्रिपिटक थे बौद्ध धर्म के। इसके अलावा बता दूं कि पावापुरी जो नालंदा बिहार में है, 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन 468 ईसा पूर्व में उनका जो है देहांत हो गया, महावीर स्वामी जी का। ये थे जैन धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट स्टोरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए फटाफट देर न करते हुए प्रश्नों को कवर करते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप लोग सब इसका उत्तर कर पाएंगे आई थिंक। चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी सार्वभौमिक विधान से जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण किया गया। आपको बता दूं कि जैन धर्म के दर्शन के अनुसार जैन दर्शन अनेकांतवाद, स्वैधवाद और अनिश्वरवाद पर विश्वास रखता है, यानी इस धर्म में सृष्टि की नित्यता को दर्शन के रूप में शामिल किया गया है। स्वैधवाद को अनेकांतवाद और सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी नाथ मुनि जो है एक जैन तीर्थंकर नहीं थे। जबकि चंद्र प्रभु जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर थे। नेमिनाथ, जिसे कि नेमी के नाम से भी जाना जाता था, जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे। और संभव, जिसे संभवनाथ के नाम से भी जाना जाता था, जैन धर्म के 3रे तीर्थंकर थे। पर नाथ मुनि जैन धर्म के कोई तीर्थंकर नहीं थे। आपको पता है जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ और आदित्यनाथ थे और महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी श्रवणबेलगोला दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र है। ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में हासान के निकट स्थित है और इस स्थान पर गौतमेश्वर बाहुबली की विशालकाय मूर्ति स्थित है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? बहुत इजी प्रश्न है, आप लोग सब इसका उत्तर कर पाएंगे, वेरी गुड। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव और इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। यद्यपि जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का श्रेय वर्धमान महावीर को जाता है, पर ये जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को जाता है। अगला प्रश्न है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और इसके लिए की जाती है? तो सही उत्तर है ये बाहुबली से संबंधित है और इसी से संबंधित है महामस्तकाभिषेक। अगला प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है मक्खला गोशाल। मक्खली गोशाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको बताना है। प्रथम स्टेटमेंट है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुख्य चेटक की पुत्री थी, पर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि वर्धमान महावीर की माता का नाम त्रिशला था और लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री नहीं थी, वो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। यानी प्रथम स्टेटमेंट जो होगा वो गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगले स्टेटमेंट है गौतम बुद्ध की माता कौशल्य राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही स्टेटमेंट है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये भी सही है। 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर, यानी ऑप्शन सी जो है यह सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्यार्च है।
सही है। प्रत्येक वस्तु को चाहिए कि वो सूक्ष्मता कन हो, आत्मिक हो, ये भी सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है, अवश्य अंत करना चाहिए, ये तीनों ही सही है, यानी ऑप्शन डी जो है ये सही होगा। अगला प्रश्न है कि यापिन्य किसका एक संप्रदाय था? तो सही उत्तर है ये जैन धर्म का एक संप्रदाय था यापिन्य, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है श्रवणबेलगोला में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चामुंडा राय ने। कर्नाटक के हासन जिले में श्रवणबेलगोला में बिना किसी सहारे के खड़ी पत्थर की निर्मित विश्व की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका निर्माण चामुंडा राय, जिसे गगन सेन के नाम से भी जाना जाता था, के द्वारा किया गया। गगन नरेश राजभल्ल चौथे के द्वारा दरबार के वो मंत्री थे और चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु द्वारा संन्यास लेने के बाद शेष दिन यही व्यतीत किया था। आपको बता दो कि गौतमेश्वर या तो बाहुबली जिसे कहा जाता है, जैन धर्म के प्रथम उपदेशक ऋषभदेव के पुत्र थे। अगला प्रश्न है कि महावीर का मूल नाम क्या था? तो सही उत्तर है वेरी गुड, वर्धमान इसका मूल नाम था। जबकि अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था, तो आंसर होगा क्या? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है कि समाधि मरम किस दर्शन से संबंधित है? वो जैन दर्शन से संबंधित है। समाधि मरम का अर्थ होता है समाधि के दौरान जो है मृत्यु को प्राप्त करना। अगला प्रश्न है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी मृत्यु पावापुरी नालंदा बिहार में 72 वर्ष की आयु में हुई थी। 468 ईसा पूर्व में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था दीपावली के दिन। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बहुत इजी प्रश्न है, आप लोग सब उत्तर पाएंगे। तो सही उत्तर है ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, जबकि महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है कि प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो है? तो सही उत्तर है प्रभासगिरी जैनों का तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर है इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली के निकट कुंडलग्राम बिहार में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है तीर्थंकर शब्द का अर्थ क्या होता है या किससे संबंधित है तीर्थंकर? तो सही उत्तर है तीर्थंकर संबंधित है जैनों से। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ होता है कि आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना, यानी सारे सांसारिक माया मोह को अपने कंट्रोल में कर लेना। जिन्होंने पूरी तरह से क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त कर ली, उन्हीं को तीर्थंकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो सही उत्तर है पार्श्वनाथ का जन्म 250 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था और माता का नाम वामा देवी था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ कथन है श्रवणबेलगोला स्थित गोतेश्वर का मंदिर जो है जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। पर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि गौतमेश्वर या तो जिसे बाहुबली जैन धर्म माना जाता है, उनके प्रथम यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव के पुत्र का जो है वो मंदिर है वहां पे, ना कि जैनियों के अंतिम तीर्थंकर का, यानी ऑप्शन ए गलत होगा। अगला प्रश्न है कि जैन साहित्य कृति परिशिष्ट प्रवन किस कृति का परिशिष्ट है? तो सही उत्तर है ये त्रिशिष्ट कला का पुरुष चरित्र का जो है वो कृति है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त था। कई और राजाओं के द्वारा भी समर्थन दिया गया। इससे धनानंद है, बिंबिसार है, चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके अलावा बिंदुसार है, इसके अलावा उदायीन है और खारवेल, इनके द्वारा जो है उत्तर भारत में उन्हें संरक्षण दिया गया, जबकि दक्षिण भारत में मृगवर्मन, अमोघवर्मन, सोमदेव, इनके द्वारा जो है दक्षिण भारत में संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म को। अगला प्रश्न है जैन धर्म की आधारभूत बिंदु क्या थी? तो सही उत्तर है इसका आधारभूत बिंदु था अहिंसा। अहिंसा पर केंद्रित था जैन धर्म। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो सही उत्तर है आजीविकों द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कौसंबी कहा जाता है। कौसंबी जो है इलाहाबाद और कानपुर के बीच स्थित एक स्थल है। 6वें तीर्थंकर
पद्मभू का जन्म हुआ था यहाँ पर, और यहीं प्रयाग नामक पर्वत पर इन्होंने तप किया था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सही उत्तर है 14 पूर्व सबसे पूर्णकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है, यानी सबसे पूर्वकालीन, सबसे पूर्व, सबसे पहला जैन ग्रंथ कौन कहलाता है? 14 पूर्व। अगला प्रश्न है कि संप्रदाय जो नियति की अटलता पर विश्वास करता था उसे आजीवक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो सही उत्तर है प्रारंभिक जैन साहित्य जो है वो अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए हैं, जबकि बाद के जैन साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है कि स्यादवाद सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है स्यादवाद? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी जैन धर्म का सिद्धांत है स्यादवाद। अगला प्रश्न है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो कौन सी धर्म है? तो सही उत्तर है ये जैन धर्म की महिमा है। त्रिरत्न मोक्ष काबिल्य की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न कहा गया है। सम्यक ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन यानी सत्य में विश्वास, सम्यक चैत्र यानी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, इन्हीं को जो है सिद्धांत कहा गया है त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म में। अगला प्रश्न है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो सही उत्तर है जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, या तो जिसे कहा जाता है आदित्यनाथ। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो सही उत्तर है ये जो है जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में कभी विश्वास नहीं करता। ये ईश्वर पर विश्वास करता है पर उससे ज्यादा ये जिन पर विश्वास करता है। अगला प्रश्न है कि महावीर की माता का नाम क्या था? तो सही उत्तर है महावीर की माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, और उसके पिता का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है? तो सही उत्तर है अनेकांतवाद जो है वो जैन मत का एक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में इसे निर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही उत्तर है अनुव्रत प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो सही उत्तर है थेरी गाथा, ये आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप में श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ, यानी किस जैन सभा के बाद 2 भागों में विभक्त हो गया है जैन? तो सही उत्तर है पाटलिपुत्र में, यानी पाटलिपुत्र में जो जैन सभा हुआ था, आपको पता होगा ये प्रथम बौद्ध संगति था। 322 से 298 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इसी के दौरान जो है जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर का अर्थ होता है नग्न रहने वाले, जबकि श्वेतांबर होते हैं श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। अगला प्रश्न है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है स्थूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर संप्रदाय के थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के जो है वो थे भद्रबाहु। दिगंबर में मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक था, जबकि श्वेतांबर में मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं था। दिगंबर के प्रमुख थे भद्रबाहु, जबकि श्वेतांबर के प्रमुख कौन थे? स्थूलभद्र। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सही उत्तर है सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ से संबंधित था, यहीं पे इन्होंने कठोर तप किया था। इन्हीं के कारण सम्मेद शिखर का नाम बाद में बदलकर पारसनाथ कर दिया गया, जो अभी झारखंड में है। अगला प्रश्न है भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो सही उत्तर है भगवान महावीर के प्रथम शिष्य उनके जामाई यानी दामाद जमाली थे, और ये इनके प्रथम विरोधी भी थे। अगला प्रश्न है कि बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो सही उत्तर है आजीविकों ने बाबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी अरिष्टनेमी और ऋषभदेव। आपको पता होगा अरिष्टनेमी और ऋषभदेव ऋग्वेद में इन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। आपको पता होगा अरिष्टनेमी जो है वो जो है 22वें तीर्थंकर थे, जबकि ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। इन्हें आदित्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ। तो मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये विभाजित हुआ था। इसके अलावा और डेप्थ में जानना है तो प्रथम बौद्ध संगति के बाद यानी 322 से 298 ईसा पूर्व में ये विभाजित हुआ था पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने और चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। इसके बाद ही जैन धर्म दो भाग यानी दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हुआ। दिगंबर का अर्थ होता है नग्न रहने वाला, श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। अगला प्रश्न है कि महावीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। पहला जो स्टेटमेंट है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको पता है 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, ये तो सत्य है। महावीर के पिता का नाम के बारे में पूछा जा रहा है, तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञातक कुल के थे। इसके अलावा महावीर की माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना कंफ्यूजिंग है, यशोधरा लिखा है जबकि उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा। कितना माइन्यूट है इसलिए आपको प्रश्नों को ध्यान से देखना है। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है, आई होप आप लोग सब इसका उत्तर कर पाएंगे कि भगवान महावीर के प्रथम शिष्य का नाम क्या था, जलामी, यशोदा, अनुजा या त्रिशला। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है कि उनके प्रथम शिष्य का नाम क्या था, जमाली, यशोदा, अनुजा या त्रिशला। इसके अलावा इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।